प्रणाम करती हूँ। माँ के चरणों में अपना एक छोटा सा गीत रखती हूँ। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। ज्ञान का प्रकाश दे, अस्तित्व मां सवार दे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। है प्रणम्य शक्तियाँ तुम्हारी माँ, तुम्हें नमन। है प्रणम्य शक्तियाँ तुम्हारी माँ, तुम्हें नमन। वेद ज्ञान शास्त्र का हो कोश तुम, तुम्हें नमन। वेद ज्ञान शास्त्र का हो कोश तुम, तुम्हें नमन। वंदनीय भारती वंदनीय भारती माँ, जग करे तुम्हें नमन। याचना करे है सब, शरण मिले कि तार दे। याचना करे है सब, शरण मिले कि तार दे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। राम कृष्ण बुद्ध के स्वभाव सा स्वभाव हो। राम कृष्ण बुद्ध के स्वभाव सा स्वभाव हो विवेक इस तरह नरेंद्र सा प्रभाव हो विवेक इस तरह नरेंद्र सा प्रभाव हो। राष्ट्रहित उठे कलम माँ, राष्ट्रहित उठे कलम, यतन जतन मनन करे। सद्गुणों के संग संग माँ तो सद्विचार दे। सद्गुणों के संग संग माँ तो सद्विचार दे। माँ तो सद्विचार दे। नमामि मातु इन सबका इन सबका नाम है या सौभाग्य इन लोगों का है। और आनंद जी हैं, दीक्षित जी हैं, आप दोनों को पुष्पांजलि जो है वो ये उसके बाद ये और आदरणीय रमाशंकर जी को पुष्प अर्पित करने के लिए मैं आदरणीय दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ। मतलब कितना बढ़िया सहयोग है। एक उत्कृष्ट गीतकार और एक टॉप क्लास गजलकार, मतलब आदरणीय बेखुद जी को पुष्प अर्पित करने के लिए मंजर जी को आमंत्रित करता हूँ। फोटो भी सम्मान मुझे सोच रहे कि फोटो तो
हाँ लाइट आ जाए। लाइट आ जाए थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इस ये उभरता हुआ सितारा है और ये बेखुद जी को बहुत दिनों से याद कर रहा है। हर्ष पांडे नाम है, लेकिन ये क्या सोर्स हर्षकार नाम रखा है। तो आज सोर्स हर्षकार दो नाम एक में मिलाए हैं। वो आसानी से घर आने लगा है, वो आसानी से घर आने लगा है, मुझे खतरा नजर आने लगा है। वो आसानी से घर आने लगा है, मुझे खतरा नजर आने लगा है। मैं खामोशी से कुछ दिन और रहता, मैं खामोशी से कुछ दिन और रहता, मगर इल्जाम सर आने लगा। कहो तो रास्ता रोकूं मैं जाकर, कहो तो रास्ता रोकूं मैं जाकर, अगर सैलाब इधर आने लगा है, जो द्रोणाचार्य मांगे अब अंगूठा, जो द्रोणाचार्य मांगे अब अंगूठा, समझ जाना हुनर आने लगा है। जो द्रोणाचार्य मांगे अब अंगूठा, समझ जाना हुनर आने लगा है। मैं 2 दिन साथ क्या बैठा हूँ तेरे, मैं 2 दिन साथ क्या बैठा हूँ तेरे, तेरा मुझ पे असर आने लगा। कुछ हमने गीता पढ़ी न सार लिया, हमने गीता पढ़ी न सार लिया, जब जरूरत पड़ी तब पुकार लिया। हम तब न कहो जब जरूरत पड़ी पुकार लिया, जब जरूरत पड़ी पुकार लिया। वो जब एकदम से आ गया छत पर, वो जब एकदम से आ गया छत पर, मैंने जल्दी से वो चांद उतार लिया। आ गया जब वो एकदम छत पर। एक गजल है, सोचता हूँ वक्त को बर्बाद करके, सोचता हूँ वक्त को बर्बाद करके, सोचता हूँ वक्त को बर्बाद करके, क्या मिलेगा तुम्हें भी याद करके। याद जब जब भी सताती थी मुझे, फिर चुप हो जाता था तुझे मैं याद करके। याद जब जब भी सताती थी मुझे, फिर चुप हो जाता था तुझे मैं याद करके। गम के एक सुनसान जंगल की तरफ मैं, गम के एक सुनसान जंगल की तरफ मैं जा रहा हूँ, शहर को आबाद करके। वाह, बहुत अच्छा। संक्षेप में एक और पढ़ दीजिए। जी जी हाँ, ताकि जी समय का थोड़ा सा। नहीं गम वो मेरा नहीं हो रहा, नहीं गम वो मेरा नहीं हो रहा, खुशी है किसी का नहीं हो रहा। नहीं गम वो मेरा नहीं हो रहा, खुशी है किसी का नहीं हो रहा। मैं तरके ताल्लुक की चाहत में हूँ, मैं तरके ताल्लुक की चाहत में हूँ, मैं तरके ताल्लुक की चाहत में हूँ, मगर मुझसे धोखा नहीं हो रहा। अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह, बहुत। मैं तरके ताल्लुक की चाहत में हूँ, मगर मुझसे धोखा नहीं हो रहा। मैं सदियों से तेरा परस्तार हूँ, मैं सदियों से तेरा परस्तार हूँ, मगर मुझसे सजदा नहीं हो रहा। वाह, अच्छा है, अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं क्या चांद तारों की बातें करूं, मैं क्या चांद तारों की बातें करूं, मैं क्या चांद तारों की बातें करूं, कि जब तू ही मेरा नहीं हो रहा। तवज्जो तो है उसकी जानिब मेरी, तवज्जो तो है उसकी, तवज्जो, तवज्जो तवज्जो तो है उसकी जानिब मेरी, मगर काम पूरा नहीं हो रहा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीटर में। अंकल जी को भी नमन करती हूँ, सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। कल रात मैंने भाऊ जी के पिताजी के लिए मुक्तक है। बारंबार नमन उनको, जिनकी गोदी में ये कमल खिला, कि जिनके आशीषों से हिंदी को रत्न ये अनमोल मिला। भावों के सागर ही तो, भावुक है उपनाम, भावों के सागर हैं ये, और भावुक है उपनाम इनका। नमन उनके माता पिता को, हिंदी को जो गजल दिया। वाह। अब अगला मुक्तक।
जीवन की अंतिम श्वासों तक, जीवन की अंतिम श्वासों तक मैं राम नाम गुण गाऊंगी। भारत के जन जन के मन में मैं भगवा ध्वज लहराऊंगी। राम कृष्ण को छोड़ के जो, राम कृष्ण को छोड़ के जो मजारों पे मत्था टेक रहे, ऐसे भटके लोगों में, मैं ऐसे भटके लोगों में फिर से हिंदुत्व जगाऊंगी। एक और मुक्तक देखिएगा। राष्ट्र प्रेम धर्म ध्वजा थाम कर चलूं सदा, राष्ट्र प्रेम धर्म ध्वजा थाम कर चलूं सदा, कि क्रांति दीप बने हर उर्म में जलूं सदा। भगवा हो तन पर और हाथ में तिरंगा, भगवा हो तन पर और हाथ में तिरंगा, कि भारती की रज में भाल पर मलूं सदा। अगला मुक्तक। श्वास श्वास में राम बसे हैं, रग रग में हिंदुस्तान बसा, श्वास श्वास में राम बसे हैं, रग रग में हिंदुस्तान बसा। भगवा और तिरंगा हाथों में, सीने में तूफान बसा। जाग गए हैं हिंदू सारे, रोके अब न रुकेंगे ये, जाग गए हैं हिंदू सारे, रोके अब न रुकेंगे ये। शस्त्र उठाना पड़े उठा, शस्त्र उठाना पड़े उठा, उर्मेगी ताकत ज्ञान बसा, उर्मेगी ताकत ज्ञान बसा। अंत में एक श्रृंगार का मुक्तक। दिल की बात जुबा पर लाओ, दिल की बात जुबा पर लाओ, होती है कयामत हो जाए, तन्हाई में मिले हो तुम, होती है शरारत हो जाए। पहरे लगा ले लाख जमाना, कुछ ना उसे हासिल होगा। हम प्रेमी हैं प्रेम करेंगे, हम प्रेमी हैं प्रेम करेंगे, होती है बगावत हो जाए, होती है बगावत हो जाए। क्या लायक मुक्तक से मैं दो कदम पीछे आता हूँ, एक दोहे शुरू करता हूँ कि कभी कभी हम लोग काव्य में ही सोचने लगते हैं कि कविता जितनी चाहना, एक शायर, कविता जितनी चाहना, मुक्तक जितना प्यार, कविता जितनी चाहना, मुक्तक जितना प्यार, और दोहे जो ऐसी जितनी उम्र है इतना ये जीवन का सार। दोहे जितनी उम्र है ये जीवन का सार। और मुक्तक के लिए क्या है तो एक प्रोफेसर से सुनाते हैं कि साहब ने मेरी बात का मतलब निकाल कर, साहब ने मेरी बात का मतलब निकाल कर, सब लिख दिया हुकुम के सरापे में ढाल कर, सब लिख दिया हुकुम के सरापे में डाल कर। मतलब की चीज आई तो मतलब की चीज को, मतलब की चीज आई तो मतलब की चीज को, दे करके आ गया मैं लिफाफे में डाल कर, दे करके आ गया मैं लिफाफे में डाल कर। और ठाकुर की ठक ठक करके का आपका चलता है। और शुरुआत जो है हुई है, और मैं लेकिन मुक्तक तो सुना ही जो सुनाने की सोच क्या हुई चलिए मैं अपनी इच्छा नहीं, हम सोचते हैं कि जो है बेखुद जैसे लोग हैं, कुछ
उसी मोहल्ले की बात की जाए तो ये कुर्सी डाल दो उसी जगह से। अरे दिक्कत होगी ना। अरे कोई दिक्कत नहीं हुआ, जगह तो है, ये कुर्सी डाल दी जाते हैं। शिवान, ये कुर्सी से दो सुना। ये कुर्सी दो। चाहते क्या थी हाथ आई, चाहते क्या थी हाथ आई क्या, निकले सारे किले हवाई क्या, निकले सारे किले हवाई क्या। और इतनी मजबूरियों में जीना क्यों, इतनी मजबूरियों में जीना क्यों, जिंदगी भी कोई दवाई क्या, इतनी मजबूरियों में जीना क्यों, जिंदगी भी कोई दवाई क्या। और तुमने वादा जो किया था मुझसे, तुमने वादा जो किया था मुझसे, रस्म वो आज तक निभाई क्या, रस्म वो आज तक निभाई क्या। और मुद्दतों बाद हाल पूछा है, मुद्दतों बाद हाल पूछा है, सामते फिर से कोई आई क्या, सामते फिर से कोई आई क्या। और जो कसम तुमने मुझे दी थी कभी, जो कसम तुमने मुझे दी थी कभी, वो कसम तुमने कभी खाई क्या, वो कसम तुमने कभी खाई क्या। और जो लिखे गीत मैंने तेरे लिए, जो लिखे गीत मैंने तेरे लिए, वो किसी शाम गुनगुनाई क्या, वो किसी शाम गुनगुनाई क्या। और इसको जो है हमारे बड़े भाई भावजियों ने भी बहुत सराहा था कि देखकर तुझसे जुड़ गया हूं मैं, देखकर तुझसे जुड़ गया हूं मैं, तेरा दिल जैसे कोई दिल तेरा जैसे वाईफाई क्या, भावजी का निवेदन था कि जो है दो मुक्तक तो वो आपकी पहचान है ना। छोड़ जाना था उसे, छोड़ जाना था उसे, था ही छोड़ने वाला, छोड़ जाना था उसे, था ही छोड़ने वाला, पास उसके नहीं था कुछ भी जोड़ने वाला। छोड़ जाना था उसे, था ही छोड़ने वाला, पास उसके नहीं था कुछ भी जोड़ने वाला। और कल तो होना था, हुआ आज ही बुरा क्या है, कल जो होना था हुआ आज ही बुरा क्या है। ये हादसा जो तेरे दिल को तोड़ने वाला, ये हादसा जो तेरे दिल को तोड़ने वाला। और आनंद संसारी माई दूसरे को बहुत अच्छा लिखते हैं। आवाज उसने दी थी तो मुड़ना पड़ा मुझे, आवाज उसने दी थी तो मुड़ना पड़ा मुझे, अपने ही जहन से बहुत लड़ना पड़ा मुझे। आवाज उसने दी थी तो मुड़ना पड़ा मुझे, अपने ही जहन से बहुत लड़ना पड़ा मुझे। और वो बात उसकी याद है जिस बात के लिए, वो बात उसकी याद है जिस बात के लिए हर रोज अपने आप में मरना पड़ा, हर रोज अपने आप में मरना पड़ा। बहुत कम समय में धारदार जो है बहुत अच्छे, बहुत करता हूँ। भैया इस कार्यक्रम का प्रसार व्यवस्था पूरी संजीदगी से देख रहे हैं और बहुत सारे माँ शारदेव प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम करते हुए, माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, सर पे मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ। जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम, जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम, तब से ही बनने लगे मेरे बिगड़े काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो पंक्तियां आपको समर्पित है। अरे
जो भी लेते हैं समझ निज जीवन का सार, नहीं फंसे उनकी कभी नौकाएं मझधार। जिसने ठानी देश हित रहे राष्ट्र का मान, है सपूत सच्चा वही करता कार्य महान। सज्जन को देता नहीं शोभा गाली क्रोध, होना उनमें चाहिए वाणी शुद्ध प्रबोध। ये रे अपनी औकात का। प्यार हुआ पहले दिवस दिन तीसरे विवाह, प्यार हुआ पहले दिवस दिन तीसरे विवाह, चौथा दिवस तलाक का हैं हम सभी गवाह। प्यार हुआ पहले दिवस दिन तीसरे विवाह, चौथा दिवस तलाक का हैं हम सभी गवाह। वह जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास, वह जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास, पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती बात, पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती। और कुछ मुक्त संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतन पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत, इसलिए चाटकारों से मेरी पटती भला ना हो अंतिम मुक्त दे रहा हूँ, भी बहुत लोग पढ़ना है। भला ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले न जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ यारो, देश के काम ना है वो जवानी। बहुत सुंदर सुबह एवं मुक्तक। अगले रचनाकार के रूप में मैं सुश्री पूजा ठाकुर सभी के सामने मैं पहली बार खुद को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये काव्य मंच एक इंद्रधनुष, हम सब इसके रंग एक एक कर जुड़ गए, पीला हो या नारंग। सबकी अपनी अदा निराली, लेखन है रंगों से धारी। लेखन रंग बिरंगे लेखन सबके, हंसी ठिठोली गीत कव्वाली। रंगों से कई रंग बने, साजों से संगीत, हम सब आकर यहाँ जुड़े जिन्हें काव्य से प्रीत। मैं लिखती हूँ और वो रूठ जाती है। जनाब मेरी कविता, मेरी कलम भी मेरा किरदार निभाती है। कभी प्राण प्रिय, कभी संगिनी बन जाती है। खफा मैं हो जाऊं तो वो लिखना छोड़ जाती है। नहीं वाकिफ वो मेरे अंदाज मोहब्बत से, वो है तो मैं हूँ ये अक्सर भूल जाती है। जनाब मेरी कलम भी मेरा किरदार निभाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज पहली बार जो है आपका मेरी रचनाएं मेरा हौसला बढ़ाती हैं। मैं सोती हूँ ये दिल में शोर मचाती हूँ। गजल लिखूं, कविताएं लिखूं या लिखूं वक्तव्य, मौन लिखूं, संवेदनाएं लिखूं या लिखूं मंतव्य, लिखूं मैं चांद तारे या किसी की वेदना लिखूं, जो भी लिखूं ये उसमें सिमट जाती है। मेरी रचनाएं मेरा हौसला बढ़ाती हैं। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी और हम लोग सोच रहे हैं इस समय, जैसा कि मैंने पूर्व में घोषित किया कि एक वरिष्ठ गीतकार आदरणीय श्री रमाशंकर सिंह जी सौभाग्य से आज हमारे घर पधारे पहली बार, और पहली ही बार आज एक बहुत बढ़िया गजलकार, मशहूर गजलकार, उर्दू अदब के नायाब में श्री राम प्रकाश बेखुद जी, इन लोगों की हम पर बड़ी विशेष कृपा हमेशा रहती है और आज भी रही। और इतनी मशक्कत करके इतनी सर्दी में हम सबके बीच उपस्थित हुए। हम लोग सब लोग पंडित बैजनाथ तिवारी स्मृति सम्मान से उनका सम्मान करके स्वयं गौरवान्वित करने के लिए है। अध्यक्ष जी से आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे
कि आदरणीय हाँ श्री रामचंद्र सिंह जी को उत्तरी फोटो लिया माला पे डाल माला के बाद हाँ ये इसी क्रम में आदरणीय श्री राम प्रसाद दीक्षित जी को मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं अध्यक्ष को लेके आया हूं। संजय भाई इधर आ जाए। अब हम ये शिवम सुंदर आप लोग आ जाओ दोनों लोग आ जाओ अच्छा तुम आ जाओ दादा इधर आओ भैया इधर आओ क्या चीज है मोबाइल इधर चलो मुझे चाहते हैं बस जितने लोग बैठे हैं ऐसा कुछ तरीके से कर लीजिए सबका हाँ जी फोटो तो आज ही तो सब लोगों का आ जाए थोड़ा सा थोड़े थोड़े करके चर्चा या ऐसा कर दो लोग आ जाए 4 बार हो जाएगा। हाँ ये भी सही तो आ जाइए दो इधर 4 लोग आ जाए आपकी फोटो नहीं भैया आइए भैया आप आइए फोटो आगे 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 दीजिए क्या हुआ हम निकाल नहीं पतला है। अरे आनंद भैया आइए उनको पूजा पूजा नाम नहीं सही हो ना चला गया हम हाथ नहीं जा रहा था। इधर कर दो बंद अब इधर रखूंगा। नहीं थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा भैया आप भैया दीजिए आपकी फोटो खींच लीजिए आप भैया मनमोहन भैया हाँ। आइए जरा कट कर लें उसको सेट कर दीजिए लग गया है देखिए हम खड़ा हो जाए। तुम आ जाओ हो गया राजन जी आप हो गया सबका हो गया शिवम तुम्हारा नहीं हुआ हो गया
थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के लिए। और सुनो, अब ये शुरू होने जा रहा है और इसके बाद जिसे हम वो सारा करेंगे ना, पूछ लेना कैसे। फिर भी मैं एक अपना गीत कुछ पढ़ रही थी, लेकिन मैं कुछ और पढ़ना चाह रही हूँ। जग निर्णायक बन कर जब जब दोष बढ़ेगा तुम पर, जग निर्णायक बन कर जब जब दोष बढ़ेगा तुम पर, शस्त्र मौन का धारण करना, विजय तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। साम दाम और दंड भेद चाहे षड्यंत्र रचे हो, साम दाम और दंड भेद चाहे षड्यंत्र रचे हो, तुम चलना राघव के पथ पर, विजय तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। मन से हारे लोगों ने ही जीती बाजी हारी है, मन से हारे लोगों ने ही जीती बाजी हारी है। भूल गए वो नियम वक्त का, आती सबकी बारी है, आती सबकी बारी है। संकल्पित हो लक्ष्य साधने वाले सब पा जाते हैं, संकल्पित हो लक्ष्य साधने वाले सब पा जाते हैं। भगवत गीता के अध्यायों में यह कृष्ण बताते हैं, हाँ यह कृष्ण बताते हैं। हे पार्थ उठो, हाँ, हे पार्थ उठो और कर्म करो, हे पार्थ उठो और कर्म करो, विजय तुम्हारी होगी। तुम चलना राघव के पथ पर, विजय तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी। एक तरफ संसाधन का सुख, एक तरफ गुणवत्ता, एक तरफ संसाधन का सुख, एक तरफ गुणवत्ता, एक तरफ वनवास चयन हो, एक तरफ हो सत्ता, एक तरफ हो सत्ता। धीर वीर बलवीर वही जो बनते गुण के ग्राहक, कर्तव्यों का भान जिन्हें वो ही सच्चे आराधक, वो ही सच्चे आराधक। सुनना सुनना अंतर्नाद निश्चित, सुनना अंतर्नाद निश्चित, विजय तुम्हारी होगी। तुम चलना राघव के पथ पर, विजय तुम्हारी होगी, तो विजय तुम्हारी होगी। गीत का अंतिम अंग रखती हूँ, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में जब रिश्ते दुर्योधन होंगे, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में जब रिश्ते दुर्योधन होंगे, अपनों से ही बैर निभेंगे, अपमानित संबोधन होंगे, अपमानित संबोधन होंगे। खंडित होते देखेंगे जब जब रिश्तों की मर्यादा को, खंडित होते देखेंगे जब जब रिश्तों की
पूज्य पिताजी की स्मृतियों को और माताजी की स्मृतियों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और चूंकि आज पिताजी याद आते हैं काव्य संध्या, तो एक पिताजी पर एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। पिता क्या है कि देखें कि एक पौधे से खरपतवार को यूं छांट देता है, एक पौधे से खरपतवार को यूं छांट देता है, हमारी गलतियों पर बाप जब भी डांट देता है। और मेरे चेहरे में अपना अक्स हरदम देखता है वो, मेरे चेहरे में अपना अक्स हरदम देखता है वो, अपने हिस्से की खुशियां भी हम ही को बांट देता है, अपने हिस्से की खुशियां भी हमें को। दूसरा है कि जन्नत का मजा यारो हमेशा गांव देता है, बूढ़ा हो भले बरगद मगर वो छांव देता है। और अंगुलियां थाम कर जिसकी ये बचपन बीत जाता है, वो बूढ़ा टूट जाता है जो बेटा दांव देता है। माता पर तो बहुत कुछ लिखा गया। एक मुक्तक में माँ और पिता दोनों को रूपायित करने का प्रयास किया है कि संस्कार के बीज जन्म से बोती है, संस्कार के बीज जन्म से बोती है, माँ भावुक होती है पल में रोती है। संस्कार के बीज जन्म से बोती है, माँ भावुक होती है पल में रोती है, छुप छुप रोते होंगे सबके पापा भी, बुनियादों में गहरी सीलन होती है। संस्कार के बीज जन्म से बोती है, माँ भावुक होती है पल में रोती है, छुप छुप रोते होंगे सबके पापा भी, कह दिया है, छुप छुप रोते होंगे सबके पापा, लिख दिया, बुनियादों में गहरी सीलन होती है। भावुक भी है, सीलन भी है। और कोई भी कलाकार हो उसमें एक रचनात्मक प्यास होती है, और जब तक उसके अंदर रचनात्मक प्यास जिंदा है तब तक वो कलाकार, उसकी कलाकारी, उसका अस्तित्व जिंदा होता है। किताब आ रही है गीत संग्रह आपका, एक अंजलि प्यास ना, ये अंजलि भर प्यास है। हाँ, अंजलि भर प्यास। आप लोग चाहें तो अभी अग्रिम बधाई दे भी सकते हैं, हालांकि आने को बस इसी महीने आ जाएगी। तो जैसे आप किसी भी कलाकार से कहें तो एक कलाकार वो कहता है कि जैसे अभिनेता है तो भी एक ऐसा अभिनय मैं करना चाहता हूँ, चित्रकार है तो एक ऐसा चित्र भी जीवन में इच्छाएं बना दूं, तो एक अतृप्त प्यास बनी रहती है और उस कलाकार में बना रहना जरूरी भी है। तो इसी सर्जना की प्यास की भावभूमि पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनाया था। हालांकि गला आज बहुत खराब है और ठंड लग चुकी बहुत ज्यादा। कुछ आपका वैसे है, थोड़ा हम जान रहे हैं कि आप जो है चले आइए, बहुत बड़ी बात है। कि एक चाहत अभी अधूरी है, साधना न अब तक पूरी है। एक चाहत अभी अधूरी है, साधना न अब तक पूरी है। एक गीत लिखूंगा सोचा था, जिसको गाकर जी जाऊंगा। एक गीत लिखूंगा ऐसा भी, गाते गाते मर जाऊंगा। एक गीत लिखूंगा सोचा था, जिसको कर जी जाऊंगा। एक गीत लिखूंगा ऐसा भी, गाते गाते मर जाऊंगा। एक गीत लिखूंगा ऐसा भी, गाते गाते मर जाऊंगा। वह गीत न अब तक लिख पाया, मनमीत न अब तक दिख पाया। कच्ची नींदों के सपने थे, जो कभी न होने अपने थे। वह गीत न अब तक लिख पाया, मनमीत न अब तक दिख पाया। कच्ची नींदों के सपने थे, जो कभी न अपने होने थे। मन हिरन भटकता रहा मगर, मन हिरन भटकता रहा मगर, कब मिली उसे कस्तूरी है। एक चाहत अभी अधूरी है, साधना अब तक पूरी है। एक चाहत अभी अधूरी है, साधना अब तक पूरी। वह इतने पास रहा मेरे, जैसे आंखों में पुतली हो। वह इतने पास रहा मेरे, जैसे आंखों में पुतली हो। उड़ गया पकड़ना चाहा जब, जैसे वह चंचल तितली हो। बुलबुले सरी के सपनों का कोई संसार नहीं होता। इस दुनिया में बंजारों का कोई घर बार नहीं हो। वह इतने पास रहा मेरे, जैसे आंखों
उड़ गया पकड़ना चाहा जब, जैसे वह चंचल तितली हो। बुलबुले सभी के सपनों का कोई संसार नहीं होता, इस दुनिया में बंजारों का कोई घर बार नहीं हो। तलवार पे चलकर बच पाया, तलवार पे चलकर बच पाया, तो गर्दन पर भी छुरी है। एक चाहत अभी अधूरी है, साधना न अब तक पूरी है। एक चाहत अभी अधूरी है, साधना न अब तक पूरी। अंतिम कुछ दोष न इसमें तेरा है, कुछ मेरे पाप रहे होंगे। कुछ दोष न इसमें तेरा है, कुछ मेरे पाप रहे होंगे। वरदान तो मैंने लुटा दिए, कुछ मुझ पर शाप रहे होंगे। कुछ दोष न इसमें तेरा है, कुछ मेरे पाप रहे होंगे। वरदान तो मैंने लुटा दिए, कुछ मुझ पर शाप रहे होंगे। कुछ इस जीवन में पाया है, कुछ अगले जीवन पालूंगा। एक गीत तभी तक गाया है, एक अगले जीवन गा लूंगा। कुछ दोष नहीं इसमें तेरा है, कुछ मेरे पाप रहे होंगे। वरदान तो मैंने लुटा दिए, कुछ मुझ पर शाप रहे होंगे। कुछ इस जीवन में पाया है, कुछ अगले जीवन पालूंगा। एक गीत तभी तक गाया है, एक अगले जीवन गालू। कुछ सांसें रास्ता रोक रही, कुछ सांसें रास्ता रोक रही। मरघट से क्या अब दूरी है, एक चाहत वो भी अधूरी है। साधना अब तक आज साथ से गड़बड़ है, बहुत बढ़िया। जितना अच्छा आप लिखते उतना अच्छा पढ़ते भी। एक जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ गीत है, प्रस्तुत है। युग युग से दर्शन अभिलाषी, योग मिलन का ताक रहा हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से गाया नहीं है, लय नहीं बन पा रही। नहीं तो देखिए जैसे बने नहीं तो अगर आप सामने से पढ़े तो बढ़िया लगेगा। चलिए सामने से ही पढ़ते हैं। आपने अपने पिताजी पर भी जो है देखिए, युग युग से दर्शन अभिलाषी, योग मिलन का ताक रहा हूँ। आतुर इन नैनों से तुमको दर्पण में झांक रहा हूँ। युग युग से दर्शन अभिलाषी, योग मिलन का ताक रहा हूँ। आतुर इन नैनों से तुमको मन दर्पण में झांक रहा हूँ। जीवन स्वामी तुमने मुझको क्यों इस तन में बांध दिया है। जन्म जन्म के कर्म फलों से जीवन मेरा साथ दिया है। मनमोहन इस जग में तेरे तुझसे हक, मनमोहन इस जग में तेरे तुझसे हक हट अब खाक रहा हूँ। आतुर इन नैनों से तुमको मन दर्पण में झांक रहा हूँ। मेरी हर गतिविधि भी तुमने अपनी इच्छा के बस कर दी। दिखा मधुर जीवन की झांकी, जन्म जरा दुख रंगत भर दी। मेरे हर गतिविधि भी तुमने अपनी इच्छा के बस कर दी। दिखा मधुर जीवन की झांकी, जन्म जरा दुख रंगत भर दी। चेतन अंश प्रकाश तुम्हारा धूमिल कर तम फाक रहा हूँ। आतुर इन नैनों से तुमको मन दर्पण में झांक रहा हूँ। तुमने मेरे सहज प्रेम की भाव भूमित गुणित कर डाली। त्याग धरा का जीवन कह कर विषय वारुणी मन में ढाली। निपट निराशा की भौरों में डूबा जीवन हाक रहा हूँ।
आतुर इन नैनों से तुमको मन दर्पण में झांक रहा हूँ। अग जग के कण कण को तुमने दे जीवन आबाद किया है। हो शिवत्तु आनंद धरा पर विद्वाणी संवाद दिया है। जीवन की कर्तव्य शिला पर मैं अपने को टाक रहा हूँ। आतुर इन नैनों से तुमको मन दर्पण में झांक रहा हूँ। आतुर इन नैनों से तुमको मन दर्पण में झांक रहा हूँ। क्या एक बहुत शिवम देखो ये आ रहा है। अगला गीत प्रस्तुत है। जीवन तो वरदान ईश का, उपकारों की अलख जगाओ। सीमित पन्नों की किताब यह, इसको पूजा ग्रंथ बनाओ। जीवन तो वरदान ईश का, उपकारों की अलख जगाओ। सीमित पन्नों की किताब यह, इसको पूजा ग्रंथ बनाओ। आए चले गए कितने ही, बनकर दीप शिकासी आशा। नक्षत्रों से जले व्योम में, लिखी प्रगति की दैविक भाषा। बनकर प्रभा मशाल चलो तुम, अंधियारों के दुर्ग डहाओ। जीवन तो वरदान ईश का, उपकारों की अलख जगाओ। ज्ञानी संत भक्त विज्ञानी, सबकी वाणी जन कल्याणी। लेकिन अभी न घटा कुआसा, किसने किसकी शिक्षा मानी। नया गीत संगीत जगे फिर, उस सितार में राग बजाओ। जीवन तो वरदान ईश का, उपकारों की अलख जगाओ। सीमित पन्नों की किताब यह, इसको पूजा ग्रंथ बनाओ। ईशा और मोहम्मद आए, जन्मे नानक गौतम गांधी। विष मीरा सुकरात पी गए, ने सूत्र मानवता बांधी। अनगिन सुमन खिले बगिया में, इनसे हर घर को महकाओ। जीवन तो वरदान ईश का, उपकारों की अलख जगाओ। इसका हर पन्ना रामायण, अक्षर अक्षर ही गीता है। वर्ण वर्ण रेखा चित्रों में, मुखरित सावित्री सीता है। हर पल दिखे नवीन सलोना, ऐसा अनुपम चित्र बनाओ। जीवन तो वरदान ईश का, उपकारों की अलख जगाओ। सीमित पन्नों की किताब यह, इसको पूजा ग्रंथ बनाओ। सुंदराम को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित वो आदमी ले आए हैं करने का आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। साथ जमा होगा सारा। करे खुद से बड़ी औलाद, वो केवल पिता होगा। चले गए। करे खुद से बड़ी औलाद, वो केवल पिता होगा। भुला देता है हर अवसाद, वो केवल पिता होगा। और लदा हो बोझ पहले से ही कांधों पर, मगर फिर भी लदा हो बोझ पहले से ही कांधों पर, मगर फिर भी तुम्हें भी ले उसी पर लाद।
वो आ न जाए तब तक जो है आप बैठे रहें। हमेशा नर्म दिल रहता है पर शक्ति दिखाता है। ऐसा नर्म दिल रहता है पर शक्ति दिखाता है। हमेशा नर्म दिल रहता है पर शक्ति दिखाता है। पिता ही ओढ़ कर गंभीरता चिंता छुपाता है। क्या पिता ही है जो तुझको धूप बारिश से बचाता है। पिता ही है जो तुझको धूप बारिश से बचाता है। भिगो कर खुद को तेरे सर पे वो छाता लगाता है। कभी बदमाशियां तेरी नजरअंदाज करके भी पिता ही है जो सारे नाज नखरे भी उठाता है। क्या बात है, क्या बात। तेरी खातिर कभी परवाह वो खुद की नहीं करता। पढ़ा हो या कि अनपढ़ हो मगर तुझको पढ़ाता है। क्या बात है, क्या बात है। और सभी एक दूसरे की टांग खींचें ऐसी दुनिया में। सभी एक दूसरे की टांग खींचें ऐसी दुनिया में। तुझे अपने से ऊपर बस पिता ही देख पाता है। क्या बात और घिसे जूते में चुभती कील का वो दर्द सहकर भी वो दर्द सहकर भी घिसे जूते में चुभती कील का वो दर्द सहकर भी तुझे जूते नए पहना के कितना मुस्कुराता है। वाह वाह। अब आज एक गीत पढ़ना चाहूंगा मैं। वो गीत थोड़ा दरअसल में आजकल जो आपके यहाँ देखता हूँ या और कुछ कहूँ जहाँ जहाँ पर देखता हूँ ये पीढ़ियां एक दूसरे के प्रति समर्पित माता पिता बाबा सम्मिलित परिवार। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, माता पिता यहाँ पड़े रहते हैं अनाथालय में या जो बने हैं बुजुर्गों के लिए उनके जगह पर। उसका है थोड़ा सा विसंगति। आज झलकता बड़े बुजुर्गों की आंखों में पानी क्यों है। आज झलकता बड़े बुजुर्गों की आंखों में पानी क्यों है। कल तक हम बच्चे थे जीवन में उल्लास भरा रहता था। क्या बात है, वाह। कल तक हम बच्चे थे जीवन में उल्लास भरा रहता था। घर आंगन सबके अंतर मन का मधुमास हरा रहता था। और थी प्रतिकूल परिस्थितियां पर जीवन में संतरास नहीं था। थी प्रतिकूल परिस्थितियां पर जीवन में संतरास नहीं था। और इतना समय बदल जाएगा इसका भी आभास नहीं। सुख सुविधाएं दासी हैं अब, सुख सुविधाएं दासी हैं अब, इतनी वीरानी क्यों। आज झलकता बड़े बुजुर्गों की आंखों में पानी। एक चित्र और अपनी सभी प्रथाएं धीरे धीरे हम भूले जाते हैं। अपनी सभी प्रथाएं धीरे धीरे हम भूले जाते हैं। अब बच्चों के साथ पश्चिमी राग स्वयं ही सब गाते हैं।
अब बच्चों के साथ पश्चिमी राग स्वयं ही सब गाते हैं। ओ संतति को संस्कार सिखाना होता है कर्तव्य हमारा। ओ नहीं सिखाया तो कर लेंगे हमसे भी ये कभी किनारा। ओ हमने भी तो यही किया है, हमने भी तो यही किया है, फिर इतनी हैरानी क्यों है। आज झलकता बड़े बुजुर्गों की आंखों में पानी। बहुत संवेदना पर एक चित्र और देखें। इसका मैं बड़ा ही निष्ठुर है ये, कब तक इसके साथ चलोगे। समय बड़ा ही निष्ठुर है ये, कब तक इसके साथ चलोगे। और फिसल गया यदि मुट्ठी से तो बैठ अकेले फिसल गया यदि मुट्ठी से तो बैठ अकेले हाथ मलोगे। और सब कुछ मिट जाता है जग में, नाम हमारा रह जाता है। सब कुछ मिट जाता है जग में, नाम हमारा रह जाता है। कोई कोई ही है जिसका नाम जमाना दोहराता है। कोई कोई ही है जिसका नाम जमाना दोहराता है। तो क्षण भंगुर जीवन के प्रति दुनिया इतनी दीवानी क्यों है। आज झलकता बड़े बुजुर्गों की आंखों में पानी। अंतिम कि अच्छे कर्म सदा जीवन में करना बहुत कठिन लगता है। अच्छे कर्म सदा जीवन में करना बहुत कठिन लगता है। और तीक्ष्ण कटीले सत्य मार्ग पर चलना बहुत कठिन लगता है। तीक्ष्ण कटीले सत्य मार्ग पर चलना बहुत कठिन लगता है। और जीवन सुगम बनाना है तो यही मार्ग अपनाना होगा। जीवन सुगम बनाना है तो यही मार्ग अपनाना होगा। और जो हमसे रूठे हैं जाकर उनको स्वयं मनाना होगा। जो हमसे रूठे हैं जाकर उनको स्वयं मनाना होगा। और यदि हम इतना समझ चुके हैं, यदि हम इतना समझ चुके हैं तो फिर आना कानी क्यों है। आज झलकता बड़े बुजुर्गों की आंखों में स्थान लीजिए। 100 जन्मों तक ये मैंने लाखों यत्न, 100 जन्मों तक ये मैंने लाखों यत्न, तब जाकर मुझको मिले आप सभी के रत्न। आप सभी
राम जी का आजकल चल रहा है मामला, तो अब न शंकराचार्य की तरफ जाएंगे न राजनीति में जाएंगे, एक साहित्यकार की नजर में राम क्या है। वाह, ये बहुत अच्छा विषय। जीव में जो निरंतर सांस से अविराम है, बस वही श्री राम। सारे उद्बोधन में जो पहचान सा एक नाम है, बस वही श्री राम है। शब्द से पहले का अंतर्नाद राम, जीव की उत्पत्ति उसके बाद राम। कर्म के होकर प्रणेता, मन से जो निष्काम है, बस श्री राम है। श्री राम है। राम है मन बुद्धि और कारक है राम, उत्पत्तियों के जनक विस्तारक है राम। मोक्ष की संभावना में जीव का जो धाम है, बस वही श्री राम। बस वही श्री राम है। राम है आकार और साकार है, राम ज्ञानी जन के एक आधार है। धर्म के जो मर्म है और मर्म से अभिराम है, बस वही श्री राम है। बहुत बढ़िया, सुंदर व्याख्या श्री राम। सस्ते में देता है चलिए, है जल्दी, लेकिन अब इतनी नहीं देखो जी है तो गजल भी हो जाए। संतुलित रहे बस। साधो कही का साधी, साधो कही का साधी, साध न पाई जही का ढंग से वही केर अपराधी। क्या पद है, बहुत सुंदर पद है। बचपन साधन विद्या बल का और जवानी माँ प्रतिफल का। प्रौढ़ावस्था बोध का शोधन कटी उमरिया साधी। सोच सोच के हुई गन दूबर, राग देश का उबरा कुबर। भोग रोग हुई गवा जान का, ढेरन बाधा बाधी। कही का साधी, काम का या तो नाम का ढूंढी, फर्ज की खातिर दाम का ढूंढी। खुद का साधी सदै सबे तब, कैसे खुद का नाधी। काया तरी है या युह जीवन, काया तरी है या युह जीवन। करे न पाइत हम परिसीमन, जीव तरिया आमद तरी है। जीव तरिया आमद तरी है, गुसी खोपड़िया ब्याधी। सारी कथाएं बता दें यार। साधु
एक क्षण पढ़ता हूँ, माँ पिताजी को समर्पित है। ये पिताजी का ही प्रभाव है कि आपको नहीं रहना है यहाँ, लेकिन आप बहुत अच्छे धैर्य धरा का गुमान मनुष्य तो ईश मनुष्य के मान से ऊंचा। ईश्वर से मिलती सुख शांति तो सच्चा गुरु भगवान से ऊंचा। बुद्धि विवेक का दाता गुरु तो पिता का है मान विधान से ऊंचा। पालक पोषक पूज्य पिता पर माता का मान जहान से ऊंचा। 4 पंक्तियां देखें। उबते जिस्म से ऊंची उड़ान मत लेना। उबते जिस्म से ऊंची उड़ान मत लेना। अपनी चादर से बड़े पांव तान मत लेना। सब्र मुश्किल में भी रखने की मुझे आदत है। सब्र मुश्किल में भी रखने की मुझे आदत है। सब्र का मेरे मगर और देखें। रूपसी को सताती है सुघर रूप की तड़प। रूपसी को सताती है सुघर रूप की तड़प। धनवान को रहती सदा रसूख की तड़प। मिलती रहे औलाद को 2 वक्त की रोटी। मिलती रहे औलाद को 2 वक्त की रोटी। मजदूर को रहती है फकत भूख की तड़प। क्या एक गीत पढ़ता हूँ। जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। जो गांव की जीनत थी जिसपे सबको नाज था। जिसका की बन गठाव सुघर लाजवाब था। जिसके दरो दीवार हरम बोलते से थे। जिसकी की ईंट ईंट से सबका लगाव था। जिसकी कसीदाकारी बड़ी नव्य नवेली। बच्चों ने अगला है। झगड़े फसाद फैसले व्यापार की बातें। होली दिवाली तीज व त्योहार की बातें। मिलजुल गुजारते थे जहाँ दिन महीने साल। होती थी जहाँ प्रेम व मनुहार की बातें। दालान में हंसती थी जहाँ चंपा चमेली। बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। अंतिम है। शोहरत थी इलाके में जिसके चर्चे आम थे। जिसकी बुलंदियों से परेशान तमाम थे। शेरो सुखन की महफिलें सजती थी जहाँ रोज। अंदाज शायराना थे सूफी कलाम थे। जिसके दयार में थी कई पीढ़ियां खेली। बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। इसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली। बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। अब मैं आदरणीय संयोजक महोदय आलोक जी को हम याद में एक 4 मिसरे कि बुजुर्गों से क्या मिला। हमको तो बहुत कुछ मिला, आपको भी मिला होगा, हालांकि सभी को मिला होगा। कौन कहाँ से सबमिट कर रहा है उसको देखिएगा। जो मुझे मिला मैं अपने 4 हिस्सों में कि रूह में जो मेरी समाया है। कैसे कह दूं कि वो पराया है। कैसे कह दूं कि वो पराया है। कैसे कह दूं कि वो पराया। इन बुजुर्गों ने फिर दुआ दी है। इन बुजुर्गों ने फिर दुआ दी है।
भर बस यही कमाया है। क्या बात है। उम्र भर बस यही कमाया है, उम्र भर बस यही क्या बात कमाया। इसी को कहते हैं पहली गेंद पे छक्का। अरे नहीं, क्या कहें कि कुछ इतने अच्छे गीत पढ़ता है ये। हम तो इसके मुरीद हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। अब क्या पढ़ें जो आपका मन करे। ये इलाइट होटल के बगल में ही आपका है विदेशक। पुराना मुलाकात है। अच्छा है। जख्म इतने मिले जमाने से, चोट लगती है जख्म इतने मिले जमाने से, चोट लगती है मुस्कुराने। आगे से आपको साजबाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जल इतनी आवाज देखिए। गई मेरी शायद उंगलियां जल गई मेरी शायद, जुल्मतों में दिए जलाने से, जुल्मतों में दिए जलाने से, जुल्मतों में दिए जलाने। तुम मनाओ इसीलिए रूठा, तुम मनाओ इसीलिए रूठा, मान जाऊंगा मैं मनाने से, मान जाऊंगा मैं मनाने से, मान जाऊंगा मैं मनाने। एक पतला एक शेर और देखिए दूसरे। जिंदगी भर का सहारा होता, जिंदगी भर का सहारा होता, काश कोई तो हमारा होता, काश कोई हमारा होता, काश कोई हमारा होता। दौड़ कर जाते मदद को हम भी, दौड़ कर जाते मदद को हम भी, उसने एक बार तो पुकारा होगा, उसने एक बार तो पुकारा होता, उसने एक बार तो पुकारा। एक पतला एक शेर और कह के हर मुसाफिर को मंजिल का यारा मिले, हर मुसाफिर
को मंजिल का यारा मिले, कश्तियों को सभी की किनारा मिले, कश्तियों को सभी की किनारा मिले। सब पे खुलता नहीं, सब पे खुलता नहीं एक ही बार में, सब पे खुलता नहीं एक ही बार में। उससे कह दो वो मुझसे दोबारा मिले, उससे कह दो मुझसे दोबारा आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि द्वय तथा सभी सम्मानित समान कार्यवृंद, एक बार पुनः आप सबका पहली बात तो फिर से स्वागत करने का मन है। और आप लोग जानते हैं कि आज के दिन कालपाठ हमारा बहुत ही संक्षिप्त रहता है, क्योंकि मैं जैसा नाम है हमारा, आज के दिन हम वैसे भी जो है भावों से भर जाते हैं। और जब कई बार आप देखे होंगे इतनी देर में कई बार हमारे पिताजी की चर्चा हुई, तो जितनी उनकी, यही हमारा मंतव्य भी यही है कि जब तक हम जीवित रहें तो उनका स्मरण इसी प्रकार जब जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले करते रहें। कोई ज़रूरी नहीं कि साल में एक ही बार। अभी पिछली बार एक किताब का हमारी जो अर्पण हुआ था उसमें भी हमने 2 लोगों का सम्मान किया था, और आज पुनः पहली बार हमारे इस गरीब खाने में पधारे, हमारे कुटिया में पधारे देखुद जी और आदरणीय भाई साहब श्री रमाशंकर सिंह जी। और देखिए रमाशंकर सिंह जी, राम प्रकाश देखुद जी, आप आर का ये तुलाराज का कितना बढ़िया तुक जो है बना है और कितना अच्छा सुयोग बना है। और आप दोनों राम है और दोनों है, तो ये जो है बड़ी ऐसी विशिष्ट अपने आप में गोष्ठी और ये साहित्य संध्या हम सबके बीच संपन्न हो रही है। और इसी क्रम में हमसे कुछ कहने को, कुछ कविता के नाम पर, तो एक मैंने पिता पर गीत लिखा था, और वो गीत जो है वो लगभग सभी लोगों को रही है, तो वही गीत हम जो है, वो गीत क्या था कि अच्छा बुरा नहीं, वहाँ पे केवल वो पूरी भावना थी हमारी, आप लोग जान ही रहे हैं। तो वही गीत आज आपके सामने कि कभी जब मन विकल होता पिताजी याद आते हैं, मुकद्दर का दखल होता पिताजी याद आते हैं, कभी जब घेर लेते हैं निराशा के घने बादल, बहुत बेबस कमल होता। और एक गीत हमने उसी समय लिखा था, और ये हमारे जीवन से सच्ची घटनाओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, और 1-2 छोटी-छोटी बातें बता दें कि हम लोग जब शुरू में किराए में रहे तो अलग अलग जगह पर, तो कहीं धन्नी घुनी है, कहीं टीन टूटी है, और मतलब तमाम ऐसी जो है, तो वो सब बातें इसमें 11 में उनका निधन, 11 में उसी के बाद अवसाद में हमने रचना लिखी, तो वही आपके सामने जिस दिन आपने लिखी थी, हाँ, उस दिन हमें सुनने स्वाद मिला था। हाँ, अभी ये गीत लिखा जी 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 जी। तो गीत क्या है, उनके चरणों में तेरा तुझको अर्पण के भाव में कि लुट गया आशीष वाला गांव भी, लुट गया आशीष वाला गांव भी, छिन गई वो प्राणदायी छांव भी, आंख को आंसू पड़े हैं कम, हो गए लोग बिना छत के हम, हो गए लोग बिना छत के। लुट गया आशीष वाला गांव भी, छिन गई वो प्राणदायी छांव भी, आंख को आंसू पड़े हैं कम, हो गए लोग बिना छत के हम, हो गए लोग बिना छत के हम। काल ऐसी चाल ओछी चल गया देखो, हर तरफ मेरे उदासी मल गया देखो, काल ऐसी चाल ओछी चल गया देखो, हर तरफ मेरे उदासी मल गया देखो, ठीक से हम तो संभलने भी न पाए थे, आपका जाना अचानक खल गया देखो, यूं खुशी में भूल गया मातम, हो गए लोग बिना छत के हम, हो गए लोग बिना छत के। आपके आंगन पला दिनमान था मैं तो, आपके, हमारे पिताजी छोटी कविता ठीक है, तो वो चित्र भी है
कि आपके आंगन पला दिनमान था मैं तो, आप थे लघुकाय पर बलवान था मैं तो, उम्र काटी आपने बेशक अभावों में, आपके रहते मगर धनवान था कि आपके आंगन पला दिनमान था मैं तो, आप थे लघुकाय पर बलवान था मैं तो, उम्र काटी आपने बेशक अभावों में, आपके रहते मगर धनवान था मैं तो, आज है सब ख्वाहिशें बेदम, हो गए बिना छत के हम, हो गए बिना छत के हम। और जैसे मैंने कहा ना कि सच्ची घटना कि दृश्य पावन गोमती के घाट वालों, पैदल ले जाते थे, दृश्य पावन गोमती के घाट वाला वो, और ठेला चटपटी सी चाट वाला वो, कुछ नहीं भाता मुझे बस मुंह चिढ़ाता है, हाथ में सुंदर खिलौना काट वाला वो, कुछ नहीं भाता मुझे बस मुंह चिढ़ाता है, हाथ में सुंदर खिलौना काट वाला वो, नुच गया है प्राण का परचम, हो गए लोग बिना छत के हम, हो गए लोग बिना छत के हम। दृश्य पावन गोमती के घाट वाला वो, और ठेला चटपटी सी चाट वाला वो, कुछ नहीं भाता मुझे बस मुंह चिढ़ाता है, हाथ में सुंदर खिलौना काट वाला वो, नुच गया है प्राण का परचम, हो गए लोग बिना छत के हम। और वो घटना भी बता रहे थे कि बांस की वो चकर घिन्नी याद आती है, बना देते थे कि बांस की वो चकर घिन्नी याद आती है, टीन टूटी घुनी धन्नी याद आती है, बांस की वो चकर घिन्नी याद आती है, टीन टूटी घुनी धन्नी याद आती है, बचपने में वो मिठाई के लिए भावुक जो चुराई थी याद बांस की वो चकर घिन्नी याद आती है, टीन टूटी घुनी धन्नी याद आती है, बचपने में वो मिठाई के लिए भावुक जो चुराई थी अठन्नी याद आती थी। 8 आने का 50 रुपए में 100 ग्राम बर्फी मिलती थी लट्ठा वाली, तो वही हमारे बस और चाहे तो अठन्नी में निकाल लिया, तो वही सच्ची घटना है हमने पहली बार कि बांस की वो चकर घिन्नी याद आती है, टीन टूटी घुनी धन्नी याद आती है, बचपने में वो मिठाई के लिए भावुक जो चुराई थी अठन्नी याद आती है, याद का आंगन हुआ है नम, हो गए लोग बिना छत के हम, हो गए लोग बिना छत के हम। और एक सच्ची सबके लिए, सबके जीवन में आप देखिएगा, चाहे आपके पिताजी हो चाहे आपका बेटा हो, जरा इस दृश्य को, ये सच्ची घटना है कि आंख में गुस्सा हृदय में स्नेह का सावन, आंख में गुस्सा हृदय में स्नेह का सावन, थी पिता की गोद मेरा राज सिंहासन, गोद के बैठ जाता। आप सोचिए जरा कि आंख में गुस्सा हृदय में स्नेह का सावन, थी पिता की गोद मेरा राज सिंहासन, नाज नखरे अब हमारे कौन देखेगा, आपके जाते हमारा मर गया बचपन, आपके जाते हमारा मर गया बचपन, बांसुरी से छिन गई सरगम, हो गए लोग बिना छत के हम, हो गए लोग बिना छत के हम, बांसुरी से छिन गई सरगम, हो गए लोग बिना छत के हम। अंतिम चरण है गीत का कि लौट आओ फिर पिताजी टेरता हूँ मैं, लौट आओ फिर पिताजी टेरता हूँ मैं, बादलों के पार अर्जी भेजता हूँ मैं। आंख में गुस्सा हृदय में स्नेह का सामन, था पिता की गोद मेरा राज सिंहासन। और भावुक जी को, उनके पिताजी को मेरे श्रद्धा सुमन, मेरी श्रद्धांजलि, मेरी ताज़ियत पेश करता हूँ। और इतने अच्छे लोगों से आज मुलाकात का अवसर इन्होंने भावुक जी ने बनाया कि काफी दिनों से लोगों से मुलाकातें नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है कि विशाल से भी, अशोक अवस्थी भी, मेरा ख्याल काफी दिन हुए मुलाकात हुए आपसे। मंजर से तो खैर हुई मुलाकात के लिए कुछ जो नई पौध है ये इससे भी मुलाकात नहीं थी। तो बहरहाल कुल मिलाकर ये है बहुत अच्छा आयोजन और आप सबको मैं इसकी बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं गजल का शायर हूँ,
शायर हूँ कि नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, ये तो लोग तय करेंगे, क्योंकि मेरे कह देने से मैं शायर नहीं हो जाता। नहीं, तय करने का तो हो गया, देखिए ना। पिताजी के हवाले से कुछ हाँ। का सभी ने कुछ न कुछ पढ़ा, तो मेरा एक अपना जो अंदाज है या जो भी अपना कहन है मेरी, तो उसकी मैं 2-3 शेर जी पेश कर दूं, उसके बाद में फिर जो आप कहेंगे। मतलब देखें कि कितनी हसरत से तका करते हैं रस्ते माँ बाप, इतनी हसरत से तका करते हैं। आजकल के समय का ये कर्ब है, ये दर्द है जी, कि कितनी हसरत से तका करते हैं रस्ते माँ बाप, अपनी औलाद से मिलने को तरसते माँ बाप। कितनी हसरत से तका करते हैं रस्ते माँ बाप, अपनी औलाद से मिलने को तरसते माँ बाप, और जिसने फूलों की तरह पाले हैं अपने बच्चे, जिसने फूलों की तरह पाले हैं अपने बच्चे, उनको आते हैं नजर सांप से डसते माँ बाप। क्या बात है। उनको आते हैं नजर सांप से डसते माँ बाप। क्या बात। शेर देखे कि तू जो एसी में बड़े चैन से सोया हुआ है, तू जो एसी में बड़े चैन से सोया हुआ है, धूप में देखे नहीं तूने सुलगते माँ बाप। देखे नहीं तू जो एसी में बड़े चैन से सोया हुआ है, धूप में देखे नहीं तूने झुलसते माँ बाप। धूप में देखे नहीं तूने झुलसते माँ बाप, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे अशकों की तरह। एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे अशकों की तरह, रात दिन अपनी ही आंखों से बरसते माँ बाप। एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे अशकों की तरह, क्या बात। रात दिन अपनी ही आंखों से बरसते माँ बाप, गैर तो फिर भी समझ लेते हैं कीमत, लेकिन गैर तो फिर भी समझ लेते हैं कीमत, लेकिन अपने बच्चों के लिए होते हैं सस्ते माँ बाप। अपने बच्चों के लिए होते हैं सस्ते माँ बाप। और ये शेर ये भी मजबूरी का, कर्ब का, कि मौत से मांग रहे हैं दुआ आजादी की। मौत से मांग रहे हैं दुआ आजादी की, अपनी मजबूरी की जंजीर में कसते माँ बाप। अपनी मजबूरी की जंजीर में कसते माँ बाप। और पाँव माँ बाप के औलाद छुआ करती थी। पाँव माँ बाप के औलाद छुआ करती थी। आजकल करते हैं बच्चों को नमस्ते। आजकल करते हैं बच्चों को नमस्ते माँ बाप। तो ये बहरहाल आज के हवाले से ज्यादा चोट तो ये नहीं आई। दांत लग गया है ना। देखें कुछ मुक्तक मिट्टी में मिल जाएंगे अशकों की तरह। ये दोहरा दीजिए फिर से। हाँ, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे अशकों की तरह। एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे अशकों की तरह, अपनी ही आंखों से दिन रात बरसते माँ बाप। अपनी आंखों से ही दिन रात बरसते माँ बाप। देखें यहाँ से 2-3 मुक्तक के, कहीं गेहूं कहीं से धान की
बाली, कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है। कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है। हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है। कहीं गेहूं कहीं से धान की खुशबू महकती है। हमेशा धूप और लोबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें तो इत्र मलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे दिल से हिंदुस्तान की क्या बात हमारे दिल से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। ज्यादा नहीं पढ़ना तो दो ही तीन मुक्तक में पढ़ता हूँ कि ये खास तौर से नहीं, ज्यादा मतलब जितना आप चाहें जो है। बाद में हम लोग खाएंगे। मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते। मोहब्बत के निशान दूर तक भी मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते। दूर तक पाए नहीं जाते। यहाँ तो गैर क्या अपने भी अपनाए नहीं जाते। यहाँ तो गैर क्या अपने भी अपनाए नहीं जाते। ये दुनिया जीते जी क्या मर के भी मिलने नहीं देती। ये दुनिया जीते जी क्या ये दुनिया जीते जी क्या मर के भी मिलने नहीं देती। कभी एक कब्र में दो लोग दफनाए नहीं जाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी एक कब्र में जवाब। लोग दफनाए ये दुनिया जीते जी क्या मरने के बाद मर के भी मिलने नहीं देती। अजब अजब कभी एक कब्र कभी एक कब्र में दो लोग दफनाए दो लोग दफनाए नहीं जाते। हमारे बाएं जानिब से हमारे भाई जाने से तुम आओ दाएं जानिब से। हमारे भाई जाने ये बायां दायां आप समझ समझ लीजिएगा। हमारे दाएं जानिब से से तुम आओ दाएं जानिब से। चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाए। हमारे बाएं जानिब से तुम आओ दाएं जानिब से। चलो हम लोग हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाए। कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती। कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती। अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाए। अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाए। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। पहले मिलते थे। बहुत कुछ कह रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत दूर तक नहीं मिलते। बड़ी व्यंजना है भाई। पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। तो जमाना और था। क्या बदला है वाह। बहुत सुंदर वाह। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। हाँ, पहले मिलते थे अब नहीं नहीं मिलते। मिलते। अब नहीं मिलते। ये दो पंक्तियां खास तौर से कहने के लिए आपको दोहरानी पड़ेगी। पहले मिलते थे नहीं मिलते। अब नहीं मिलते। कोई अपना कहे तो मिलते हैं। कोई अपना कहे कोई अपना कहे तो मिलते हैं। तो मिलते हैं। गैर कहने में लब नहीं नहीं मिलते। कोई अपना और लब। अपना कहो तो लब अब मिलते गैर हैं। कहो तो गैर कहो तो नहीं। क्या बात क्या बात। रिसर्च वाली कोई अपना कहे तो मिलते हैं। गैर कहने पे गैर कहने में लब नहीं मिलते। गैर कहने में लब नहीं मिलते। बेसबब अपने ठिकाने से नहीं उड़ते हैं। बेसबब अपने ठिकाने से नहीं उड़ते हैं। बेसबब अपने ठिकाने से अपने ठिकाने से नहीं उड़ते हैं। चीखने शोर मचाने से नहीं उड़ते हैं। नहीं उड़ते हैं। बेसबब अपने ठिकाने से नहीं उड़ते हैं। चीखने शोर मचाने से नहीं उड़ते हैं। हम हैं आजाद परिंदे कोई अफवाह नहीं। हम हैं आजाद परिंदे कोई अफवाह नहीं। खुद से उड़ते हैं उड़ाने से नहीं उड़ते। क्या बात है।
हम वाह आजाद वाह हैं। वाह वाह वाह। कोई अफवाह नहीं। जबरदस्त। दादा वो काजू वाला भी सुना दीजिएगा। खुद से उड़ते हैं, उड़ाने से नहीं। उड़ाने से नहीं उड़ते हैं। और चार पंक्तियां के किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, किसी में डोर धर्म, किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, किसी में मजहब की। ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं। वाह 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 वाह। किसी में डोर किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, किसी में मजहब की। ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहें जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं। रहें जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं। पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बड़ा बहुत बड़ा शेर है अद्भुत। रहें जमीन पे वो सबसे मिल के रहती हैं। सब रहता तो चार मित्र वो काजू वाले भी सुना है। दीजिए। नमकीन वाले। हाँ अच्छा, रफ्तार से उतारी गई। उतारी गई। बहुत जरूरी है। हाँ वो चार। वो यूं है कि जुबान पे रखिएगा काबू, वहाँ पे रखिएगा काबू, निकाल लेता है। जुबान पे रखिएगा काबू, निकाल निकाल लेता है। जुबान पे रखिएगा काबू, निकाल लेता है। निकाल लेता है। वो बात बात पे चाकू निकाल लेता है। जुबान पे रखिएगा काबू, निकाल लेता है। वो बात बात पे चाकू निकाल लेता है। तुम उसके सामने नमकीन रख नहीं देना, वो दालमोट से काजू तुम क्या उसके बात, सामने क्या बात, नमकीन क्या बात। रख नहीं देना, क्या बात। वो दालमोट से काजू निकाल काजू निकाल लेता है। ये गजल जो बहुत से लोगों ने नहीं सुनी हुई, हालांकि बहुत पुरानी है। सुना दूं पहले, उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी तो जहाँ कुछ मुश्किल लगेगा मैं उसका अर्थ बता दूंगा, खास तौर से उसका मतलब। ये हर तरफ जाले थे, अरे बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले थे। हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर। घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे घर में। क्या बात, क्या मतलब? क्या वाह वाह। क्या हर बात। तरफ जाले थे, बहुत बड़ा शेर है। बिल थे, बिल थे, घोंसले घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे कच्चे घर घर में में। थे। क्या बात। जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे घर घर में थे। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा, सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे। सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। क्या बात है। दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। क्या बात। क्या दूसरा है। दस्त माने हाथ होता है। क्या बात। शहजादी राजकुमारी, कनीज नौकरानी दासी। क्या बात है। कि दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। एक में मेहंदी रची थी, एक सने गोबर में थे। वाह 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 वाह। क्या बात। संगत है, वाह वाह वाह। क्या बात है। एक में मेहंदी रची थी, एक सने गोबर में। एक सने गजब है, गोबर में। गोबर में शेर पहले भी साइड से आई है। क्या बात है। सही है। एक में मेहंदी रची थी, एक सने गोबर में थे। एक शेर और सुनिए।
पूरी पूरी गजल गोबर हो जाती है किसी की। कितना मजेदार शेर है गोबर पे भी कनीज। चंद सूखी लकड़ियां, जलती चिता, खामोश राख। वाह वाह वाह। चंद सूखी लकड़ियां, चंद सूखी लकड़ियां, जलती चिता, खामोश राख। जाने कितने खुश्क मंजर उसकी चश्मे जाने कितने खुश्क मंजर उसकी चश्मे, जाने कितने खुश्क मंजर उसकी चश्मे तर में थे। क्या बात है। और ये शेर आखिरी के इसमें दो शब्द आएंगे, हश्र और महशर। महशर माने भी प्रलय होते हैं, कयामत, और हश्र माने भी प्रलय और कयामत के होते हैं। कि हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं। पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता पत्थर में थे। बड़ा शेवा। क्या बात है। चारों तरफ जाले थे, दिल थे, घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर। पूरी गजल बहुत सारे शेर टक टन कर रहे हैं। एक एक शेर दो। वाह। उतारी वो रह गई है, आपकी उधारी है। वो शेर, वो गजल उस दिन लोगों को सुनाई। अरे सर बहुत प्यारी है। अभी आपकी भी अंगूठी वहां में जब तक सुना है। देखे मतलब इसका भी के बहुत संभल के, बहुत बड़े प्यार से उतारी गई। बहुत संभल के बड़े प्यार से उतारी गई। पतंग जब भी किसी तार से उतारी गई। बहुत संभल के बड़े प्यार से उतारी गई। पतंग जब भी किसी तार से उतारी गई। अब शेर के हमें ही सिर्फ निकाला नहीं गया घर से, हमें ही सिर्फ निकाला नहीं गया घर से, हमारी फोटो भी दीवार से उतारी गई। हमें ही सिर्फ निकाला नहीं गया, हमारी फोटो भी दीवार से उतारी गई। और नए सफर के लिए घर से जिसमें निकली थी, नए सफर के लिए घर से जिसमें निकली थी, दुल्हन की लाश उसी कार से उतारी गई। दुल्हन की लाश उसी कार से उतारी गई। और यही नहीं, मेरे मरने की सबको जल्दी थी। यही नहीं, मेरे मरने की सबको जल्दी थी। लहद में मिट्टी भी रफ्तार से उतारी गई। बहुत प्यारा, बहुत बड़ा। यही नहीं, मेरे मरने की सबको जल्दी थी। लहद में मिट्टी भी रफ्तार से उतारी गई। हमारा बदन हमारा उतारा गया है सूली से। बदन हमारा उतारा गया है सूली से। हमारी रूह कहाँ दार से उतारी गई। बदन उतारा गया है हमारा सूली से। हमारी रूह कहाँ दार से उतारी गई। और यही हुआ है
जमाने में सब्र की गर्दन। यही हुआ है जमाने में सब्र की गर्दन, हमेशा जुल्म की तलवार से उतारी गई, हमेशा जुल्म की तलवार से उतारी गई। और ये मरता भी के तमाम उम्र जिसे बेचता रहा बेखुद, तमाम उम्र जिसे बेचता रहा बेखुद, मेरी खबर उसी अखबार से उतारी। मेरी सबने बड़ा मन लगा के सुना। अब मैं अगले मुखतिब को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिता बहुत जल्दी चले गए। तब हमारी शादी के 1 साल की शुरुआत की, तो आप लोग जिसके पिता नहीं हो गए वो सब भावनाओं को समझते होंगे। तो पिता के लिए मैंने एक गीत, हमारी आपकी उम्र के बहुत से लोगों के साथ मेरे साथ भी मेरे पिता जी का इंतकाल 15 अगस्त को हुआ था। पेरेंट्स 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी होता है। तो मैं गीत बहुत दिन तक मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन फिर एक आध जगह हिम्मत किया। लोग इसको ये समझते हैं कि राष्ट्रपिता के याद में पढ़ रहे हैं, तो इस पर्दे में जो है मैं इसको पढ़ जाता हूँ। पहले एक गीत पढ़ता हूँ, एक गीत उसके बाद और इसका शीर्षक ही है पिता तुम याद आते। पिताजी की याद मैंने इसको ढूंढ के लाया कि इसको देखा, और ये गीत मैं आपके पिताजी को भी समर्पित करता हूँ। कि मनाता हर बरस हूँ देश का स्वातंत्र उत्सव, जब पिता तुम याद आते हो। मनाता हर बरस हूँ देश का स्वातंत्र उत्सव, जब पिता तुम याद आते हो। और सुनाता हूँ नई पहचान को बीता हुआ कल, जब पिता तुम याद आते हो। सुनाता हूँ नई पहचान को बीता हुआ कल, जब पिता तुम याद आते हो। और अभी तो दिन उगा था कुछ समय पहले निर्जल कर, अभी तो दिन उगा था कुछ समय पहले निर्जल कर, कहाँ पूरी तरह आभा भी बिखरा सका दिन कर। और अचानक आ गई जाने कहाँ से वह घटा काली, अचानक आ गई जाने कहाँ से वह घटा काली, कि तुम्हारी रोशनी को जो गई सबसे अलग लेकर, तुम्हारी रोशनी को जो गई सबसे अलग लेकर। तो कभी ढूंढूं पुनः वह प्रेरणा की ज्योति पथ पर, जब कभी ढूंढूं पुनः वह प्रेरणा की ज्योति पथ पर, जब पिता तुम याद आते हो। पिता तुम याद आते हो। मनाता हर वर्ष हूँ देश का स्वातंत्र उत्सव, जब याद आते हो। और दूसरा और आखिरी बंद इसका कि जलाकर हाथ में जो दीप तुमने दे दिया मेरे, जलाकर हाथ में जो दीप तुमने दे दिया मेरे, उजाला कर सका कितना कहाँ पर तम अभी घेरे। वाह, कहाँ तक तेल बाती कर सका हूँ देख तो लेते। कहाँ तक तेल बाती कर सका हूँ देख तो लेते। जलाए रख सकूँ उसको कोई मुझे प्रेरे। जलाकर हाथ में जो दीप तुमने दे दिया मेरे, उजाला कर सका कितना कहाँ पर तम अभी घेरे। कहाँ तक तेल बाती कर सका हूँ देख तो लेते। चलाए रख सकूं उसको मुझे कोई अरे प्रेरे, मुझे कोई अरे प्रेरे। कभी पूछूं किसी से कौन सा हो उत्स का पल, जब पिता तुम याद आते हो। कभी पूछूं किसी से कौन सा हो उत्स का पल, जब मनाता हर वर्ष हूँ देश का स्वातंत्र उत्सव, जब पिता तुम याद आते हो। सुनाता हूँ नई पहचान को बीता हुआ कल, जब पिता तुम याद आते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक गीत नहीं मिल गया है, कई लोगों का सुना हुआ गीत होगा। आप पढ़िए, आप कहते हैं ना सोने में जंग नहीं लगती, तो जहाँ जय बात अच्छी चीज जो है। छोटा सा गीत है, शिवम जी हटा दो। कि जब हुआ आकाश उन्मुख मन, बादलों से दी हुई अनबन।
जब हुआ आकाश उन्मुख मन, बादलों से भी हुई अनबन, बादलों से भी हुई अनबन। और दृष्टि के उस पार जाने के लिए, दृष्टि से उस पार जाने के लिए, दृष्टि से उस पार जाने के लिए, एक अभिनव लक्ष्य पाने के लिए, दृष्टि के उस पार जाने के लिए, एक अभिनव लक्ष्य पाने के लिए, पंख फैलाए उड़ानों के निमित्त दूरियां सारी मिटाने के लिए, पंख फैलाए उड़ानों के निमित्त दूरियां सारी मिटाने के लिए। गगन का भी था मिलन का मन, गगन का भी था मिलन का मन, आ गए लेकिन कहीं से घन, आ गए लेकिन कहीं से घन। जब हुआ आकाश उन्मुख मन, बादलों से भी बहुत बढ़िया गीत, बहुत शानदार गीत, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। वाह। और दूसरा चरण देखिए कि भाव को पूजा बनाने के लिए, भाव को पूजा बनाने के लिए, प्रेम की परिमित मिटाने के लिए पूजा बैठी है। ये चरण तुम्हें समर्पित करता। पूजा बनाने के भाव को पूजा बनाने के लिए, प्रेम की परिमित मिटाने के लिए, प्रेम की परिमित मिटाने के लिए, गीत कोई गुनगुनाना चाहता, गीत कोई गुनगुनाना चाहता, मिलन का उत्सव मनाने के लिए, मिलन का उत्सव मनाने के लिए। तो चाह तो थी फागुनी हो मन, चाह तो थी फागुनी हो मन, लो चाह तो थी फागुनी हो मन, लो चला आया मगर सावन, लो चला आया मगर सावन। जब हुआ आकाश उन्मुख मन, बादलों से भी हुई अनबन। और अंतिम चरण बहुत बढ़िया, अंतिम चरण की अच्छा चयन किया गोष्ठी सार्थक। पीर में मुस्कान, पीर में मुस्कान लाने के लिए, पीर में मुस्कान लाने के लिए, स्वयं को पहचान जाने के लिए, पीर में मुस्कान लाने के लिए, स्वयं को पहचान जाने के लिए, साधना रखने लगे पथ पर कदम, इष्ट का अभिसार पाने के लिए, साधना पथ पर साधना रखने लगे पथ पर कदम, इष्ट का अभिसार पाने के लिए। तो अर्ध उन्मीलित हुआ सामन, अर्ध उन्मीलित हुआ सामन, भी गाए कोर तलक नयन, भी गाए कोर तलक नयन। जब हुआ आकाश उन्मुख मन, बादलों से भी हुई अनबन। साहित्यिक गीत। जूते पिता के पाँव में मेरे तो आ गए, जूते पिता के पाँव में कद मेरा फिर भी उनके बराबर। जूते पिता के पाँव में मेरे तो आ गए, अब तो मामला ठीक किया गया। मेरा फिर भी उनके बराबर नहीं हुआ। दो मिसरों में एक कहानी कह देना, दो मिसरों में काम कठिन है लेकिन शायर करता है। बहुत कठिन है लेकिन शायर करता है। और एक शेर जो बड़ा मशहूर हुआ था कि ज्ञात से मुक्त होइए पहले, ज्ञात से मुक्त होइए पहले, जानना जानने में बाधक है, जानना जानने में बाधक है। जो गजल आपने कही तो मैं पढ़ देता हूँ। अध्यक्ष जी के पास बहुत समय बचता नहीं, लेकिन फिर भी एक दो समय ही समय 10 मिनट है, 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट। न पूछो कैसे मेरी जिंदगी की रेल चलती है, न पूछो कैसे मेरी जिंदगी की रेल चलती है, अजब सा खौफ होता है ये जब पटरी बदलती है, अजब सा खौफ होता है ये जब पटरी बदलती है, भला कैसे हम अपनी फैमिली को मॉल ले जाएं, भला कैसे हम अपनी फैमिली को मॉल ले जाएं, यहाँ तो फीस ही बच्चों को मुश्किल से निकलती है, फीस ही बच्चों की मुश्किल से निकलती है। क्या बात है, कहीं हामिद पलट कर शहर से वापस नहीं आए, बहुत अच्छा। कई हामिद पलट कर शहर से वापस नहीं आए, कई माओं की उंगली आज भी चूल्हे से जलती है। हम अपनी मुट्ठियों को जितना कसकर बंद करते हैं, हम अपनी मुट्ठियों को जितना कसकर बंद करते हैं, हमारी मुट्ठियों से उतनी ही किस्मत फिसलती है। क्या बात है। जमीनों में उगा करता है सोना अब्र तुमसे ही,
तुम्हारे वक्त पर आने से एक उम्मीद पलती है। पलती है। तुम्हारे वक्त पर आने से एक उम्मीद पलती है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और देख लें कि एहसान जरा सा न कोई मुझसे जताए, एहसान जरा सा न कोई मुझसे जताए, मुझ पे जताए, मुझ पे जताए। एहसान जरा सा न कोई मुझ पे जताए, जिसको भी मुझे छोड़ के जाना है वो कोई मुझ पे जताए, जिसको भी मुझे छोड़ के जाना है। सो जाऊं किसी सख्त जमीन पर मैं खुशी से, सो जाऊं किसी सख्त जमीन पर मैं खुशी से, अम्मा की तरह सर पे कोई हाथ फिराए, अम्मा की तरह सर पे कोई हाथ फिराए। देखे हैं बुरे दौर में दिन जैसे भी मैंने, देखे हैं बुरे दौर में दिन जैसे भी मैंने, भगवान किसी को न कभी दिन ये दिखाए, भगवान किसी को न कभी दिन ये दिखाए। आने को चला आऊं अभी छोड़ के सब कुछ, आने को चला आऊं अभी छोड़ के सब कुछ, एक बार मुझे प्यार से वो भी तो बुलाएगा। आने को चला आऊं अभी छोड़ के सब कुछ। खुददारी हर शेर में है कहीं खुददारी हर शेर आप देखिए। बिकने को तो आया मैं बिक जाऊं इसी पल, बिकने को तो आया मैं बिक जाऊं इसी पल, इसी पल माकूल मगर कोई मेरा दाम लगाए। मुश्किल चेहरा हुआ और फिर अंगूठी वाली भी सुने। नहीं अंगूठी एक मच्छी मुश्किल चेहरा नदी में चांद सा उतरा हुआ हूँ, नदी में चांद सा उतरा हुआ हूँ, मैं उसकी आंख में ठहरा हूँ। वाह वाह। नदी में चांद सा उतरा हुआ हूँ, मैं उसकी आंख में ठहरा हुआ हूँ। नकाबें नोच कर सब फेंक दी हैं, मुश्किल अब मैं एक चेहरा नकाबें नोच कर सब फेंक दी हैं, मुश्किल अब मैं एक चेहरा हूँ। खनक हीरों की हो तुमको मुबारक, खनक हीरों की हो तुमको मुबारक, खनक हीरों की हो तुमको मुबारक, मैं इनके शोर से बहरा हुआ हूँ। क्या शेर है, रचने से नहीं उतरेगा ये रंग, रचने से नहीं उतरेगा ये रंग, तेरी उम्मीद से गहरा हुआ, तेरी उम्मीद से गहरा हुआ हूँ। इकट्ठे हो गए हैं मेरे दुश्मन, इकट्ठे हो गए सब मेरे दुश्मन, मैं जिन जिन के लिए खतरा हुआ। हाय खुददारी वाला शेर अंगूठी वाला सुना नहीं रहा, पता नहीं हाय खुददारी के लिए आदरणीय भाव धन्यवाद ज्ञापन क्या, धन्यवाद ज्ञापन आपके